नमस्कार दोस्तों। बीते दिनों हैशटैग हर घर तिरंगा ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। क्या है यह हर घर तिरंगा? आइए समझते हैं इसके कुछ सोशल और इससे जुड़े हुए कुछ लीगल एस्पेक्ट्स को। दोस्तों, इस बार 15 अगस्त को हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट करने जा रहा है, जिसको हमारी सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा है। अब इस आज़ादी के महोत्सव में गवर्नमेंट एक कैंपेन को इनिशिएट कर रही है जिसका नाम है हर घर तिरंगा, जिसमें गवर्नमेंट लोगों को अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा होस्ट करने को इनकरेज कर रही है, जिसमें हम अपने 75th ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को बड़े जोर शोर से मना सकें। और इस इनिशिएटिव के पीछे गवर्नमेंट का यह आइडिया है कि लोगों के दिलों में देश के लिए देशभक्ति की फीलिंग्स बढ़ सके, साथ ही नेशनल फ्लैग के प्रति अवेयरनेस भी प्रमोट हो। ये महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल इंडिया को अपनी इस एवोल्यूशनरी जर्नी में लाने में भूमिका निभाई है, बल्कि उनके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया 2.0 को एक्टिवेट करने के विजन को अनेबल करने की पावर और पोटेंशियल भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की जर्नी 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जिसमें हमारी इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी के लिए 75 वीक्स की उल्टी गिनती शुरू हुई और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष बाद समाप्त होगी। दोस्तों, कोई भी चीज़ रियलिटी में होने से पहले अक्सर एक सपना होती है। इसी तरह 1947 से पहले इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बारे में सोचना भी एक आम आदमी के लिए सपने जैसा ही था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की और हंसते हंसते फांसी तक चढ़ गए। और वहीं दूसरी साइड कुछ ऐसे हीरोज़ भी थे जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। यह थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंडर उन गुमनाम हीरोज़ की कहानियों को जीवित करने में हेल्प करता है। दोस्तों, इस बलिदान ने हमारे लिए इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के अंडर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के इस ड्रीम को रियलिटी में बदला। चलिए अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश के हर पर्सन अपने घर पर नेशनल फ्लैग यानी तिरंगे को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2022 तक होस्ट करने के लिए एनकरेज कर रही है। पर देश पर एप्लीकेबल लॉ अगर आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है तो साथ ही आप पर ड्यूटीज़ और सैंक्शन भी इम्पोज करता है। नेशनल फ्लैग हर इंडियन की होप और एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल फ्लैग हर इंडियन के लिए नेशनल प्राइड का एक सिंबल होता है। भारतीय अपने मन में अपने नेशनल फ्लैग के लिए एक स्पेशल प्लेस ऑक्यूपाई करता है। साथ ही हर इंडियन को इंडियन नेशनल फ्लैग के लिए एक यूनिवर्सल अफेक्शन और रेस्पेक्ट होती है, क्योंकि क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे और उसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करे। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंडियन नेशनल फ्लैग के होस्टिंग, यूज और डिस्प्ले के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एंड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को अनेक्ट यानी लागू किया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग के बारे में लॉज, कन्वेंशंस, उसकी प्रैक्टिसेस और इंस्ट्रक्शंस को बताता है। किसी प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को नेशनल फ्लैग को किस तरह डिस्प्ले करना चाहिए इसके बारे में भी बताता है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट नेशनल ऑनर को इंसल्ट होने से बचाता है। इस एक्ट का सेक्शन 2 नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट से बचाने के लिए किसी अक्यूज पर लगने वाली पनिशमेंट और फाइन की बात करता है। दोस्तों, इस एक्ट का सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई किसी पब्लिक प्लेस पर नेशनल फ्लैग को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जलाता है, डिसफिगर करता है, डिस्ट्रॉय करता है या वर्ड्स के द्वारा डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो 3 इयर्स ऑफ जेल या फाइन के लिए लाइबल होगा। आइए इस वर्ड डिसरिस्पेक्ट को वाइडली और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन 4 आपको डिसरिस्पेक्ट वर्ड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे नंबर 1, अ ग्रॉस अफरंट टू नेशनल फ्लैग यानी नेशनल फ्लैग का अपमान करना। नंबर 2, किसी पर्सन या थिंग को सल्यूट करने के लिए नेशनल फ्लैग को झुकाना। 3, बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के नेशनल फ्लैग को आधा झुकाकर फहराना। नंबर 4, नेशनल फ्लैग से बनी हुई कोई कॉस्ट्यूम या कोई यूनिफॉर्म या किसी एक्सेसरी को किसी पर्सन की वेस्ट यानी कमर से नीचे पहनना। नेशनल फ्लैग का कोई कुशन या हैंकरचीफ या अंडरगारमेंट पर एम्ब्रॉयडरिंग या पेंटिंग करके उसका यूज़ करना। नंबर 6, नेशनल फ्लैग पर कुछ लिखना। नंबर 7, किसी स्टैचू या मॉन्यूमेंट या किसी स्पीकर की डेस्क को कवर करने के लिए नेशनल फ्लैग का यूज़ करना। नंबर 8,
जानबूझकर नेशनल फ्लैग को ग्राउंड या फ्लोर पर टच कराना या उसे पानी में घसीटना। नंबर 9, नेशनल फ्लैग को किसी व्हीकल पर लटकाना। नंबर 10, किसी बिल्डिंग को कवर करने के लिए नेशनल फ्लैग का यूज़ करना। अगर कोई पर्सन पब्लिक प्लेस पर इन 10 मेथड्स में से नेशनल फ्लैग को किसी तरह से डिसरेस्पेक्ट करता है तो वह 3 साल की जेल और फाइन के लिए लायबल होगा। Here are some questions that you should keep in your mind. As per the paragraph 1.3 and 1.4 of the Flag Code of India 2002, नेशनल फ्लैग शेप में रेक्टेंगुलर होना चाहिए। नेशनल फ्लैग किसी भी साइज़ का हो सकता है और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एनी अदर फ्लैग शैल नॉट बी प्लेस्ड हायर दैन और अबव और साइड बाय साइड टू द नेशनल फ्लैग। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के पैराग्राफ 3.44 के अकॉर्डिंग नेशनल फ्लैग को किसी कार पर होस्ट करने का प्रिविलेज केवल इन कुछ ऑफिशियल्स तक ही लिमिट किया गया है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स। आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2021 को द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया था, जो कि पॉलिएस्टर या मशीन से बने हुए फ्लैग को अलाउड करता है। 20 जुलाई 2022 को द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को फिर से अमेंड किया गया, जिसमें क्लॉज 11 ऑफ पैराग्राफ 2.2 को रिप्लेस किया गया। अब नया क्लॉज कहता है कि फ्लैग को डे एंड नाइट दोनों टाइम फहराया जा सकता है। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।